है उसका पासवर्ड, गेट ये कनेक्शन गेट करने के बाद गेट कर लो कनेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट ओ। आप लोगों को मेन क्या यूज करना है, ट्राई कैच हैंडल करना है प्रॉपर। लास्ट में एक पूरा फाइनल आपको बता दूंगा, या फिर हम लोग उसमें देखेंगे सर्वलेट की क्लास में जब हम ये जेडीबीसी प्रोग्राम बनाएंगे, तो वहां पास मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा ठीक है कैसे हैंडल करते हैं। अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करो आपको फ्लो पकड़ने के लिए, बट कोड थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे ही सर्वलेट स्टार्ट करेंगे, सर्वलेट के साथ कंबाइन करेंगे, तो पूरा फाइनली हम लोग सिस्टम से काम करेंगे ठीक है, प्रोजेक्ट की तरह। चलो ठीक, देखो क्या काम करना है फर्स्ट। आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या करना है, रीड करना है वो फाइल जिसको हमें क्या करना है, स्टोर कराना। तो फाइल रीड करने के लिए आप चाहे स्कैनर कर लें, या फिर मैं अभी कर रहा हूँ सिंपल उसका पाथ स्ट्रिंग, क्या नाम रख लिया जाए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। एक काम करो, फाइल पहले क्रिएट करते हैं, मैं बता दे फाइल जाओ, नीचे नहीं एडवांस जावा, स्टोरेज काफी रेड मार्किंग हो गई 48 GB। एक काम करते हैं, फाइल है क्या यहाँ पास, लेक्चर्स है ना, तो ले लेते हैं फिर काम करते हैं जार्स। और यह मैं एक फोल्डर बना रहा, ठीक है, इमेज था ना, इमेज फोल्डर के अंदर एक नहीं, दूसरा ले लो, डॉक्यूमेंट फोल्डर, DOC, डॉक फोल्डर ले रहे हैं ठीक है। डॉक्यूमेंट फोल्डर, माई माई डॉक, कुछ डॉक्यूमेंट नाम का ले लेते हैं ठीक है। हमारा डॉक्यूमेंट क्या है, माई डॉक्यूमेंट पाथ, डॉक्यूमेंट का पाथ ये है, यहाँ से डेटा हमें चाहे तो आप इसके अंदर से ले ले या रीड करा ले, या फिर डायरेक्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब हम डेटा एंटर करा लेंगे, तो काम हमारा क्या बचा है, प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ठीक है। इसको सबसे टॉप पर रख लो, कंट्रोल ठीक है, कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, प्रिपेयर प्रिपेयर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या प्रिपेयर करो, आपको इंसर्ट करना है डेटा ठीक है। तो इंसर्ट कराने के लिए हमें एक टेबल चाहिए। अगर मैं ओल्ड टेबल लूंगा तो सारे फाइल मुझे सारे कॉलम्स ये इस तरह से बनाने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं,
डॉक्यूमेंट नाम से एक अलग से मैं वो ले लूँ हाँ सर। क्लास। आप लोग इसी में रखना है यार सब, ठीक है। आप लोग सब एक फाइल लेना, आप लोग इसी में नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, प्रोफाइल, रिज्यूमे, इसका डॉक्यूमेंट, इसका सैलरी जो भी आपको लेना है सब अपलोड करने के लिए एक पूरा बनाते जाना, उसी में सब लेना, एक ही साथ एक ही टेबल में डॉक्यूमेंट को पूरा डिटेल ऐड करना। मैं अलग अलग सारी चीजें बता रहा हूँ ना, दोबारा से फिर कोड बनाना फिर ना, तो इसलिए मैं एक डॉक्यूमेंट नाम का क्लास ले लेता हूँ। क्या? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्लास जिसके पास एक प्राइवेट इंट, क्या है, प्राइवेट इंट आईडी। स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग और डॉक्यूमेंट, चलिए स्ट्रिंग नहीं, कैर टाइप का होगा। क्या चीज लेना था मुझे यहाँ पास डॉक्यूमेंट में? डॉक्यूमेंट स्टोर करो फाइल ना, डॉक्यूमेंट अब डाल इसमें। फाइल डाल रहा है, ठीक है। दो चीजें हैं अभी हमारे पास फिलहाल। तो यहाँ फाइल अभी हमने प्रॉपर लगता है बना दिया है, फाइल का नेम वगैरह दे देते हैं। पाथ देने के बाद कनेक्शन प्रिपेयर्ड हो गया कनेक्शन। बस क्वेरी चलो एक्सिक्यूट करना होगा। क्वेरी एक्सिक्यूट करने से पहले आपको क्या करना होगा? क्वेरी एक्सिक्यूट करने से पहले क्या करना होगा, बोलो यार। सेट कहाँ से आएगा? अभी तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं क्या काम करने के लिए? ये पाथ हमें मिल गया ना, प्रिपेयर करो, सॉरी क्या बोलते हैं यहाँ पास क्वेरी। क्वेरी क्या है? पहले आपको प्रिपेयर करना होगा क्वेरी। ये ये क्या क्वेरी है? अरे नो भूल गए क्या? बड़ी जल्दी भूल जाते हो तुम। सर, इंसर्ट की क्वेरी है सर। स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, हाँ इंसर्ट क्वेरी, गुड। इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट टेबल का नेम, इंसर्ट इनटू डॉक्यूमेंट, क्या नाम है, वैल्यूज। बताओ वैल्यूज कितने डॉक्यूमेंट हैं, आईडी और डॉक्यूमेंट, बस तो ही ना। प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट सेट इंट, इंट सेट करो नंबर वन आईडी, यहाँ पास क्या कर दो, सेट आईडी, आईडी सेट कर दे 1001 नेक्स्ट की प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट, सेट करो क्या, कैरेक्टर स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम पास करो कॉलम नंबर 2। देखो यहाँ पास रीडर, रीडर टाइप बताना ना, रीडर, रीडर आप एक्सेप्ट कर रहा है, रीडर किस टाइप का, रीडर, तो रीडर
हमें चाहिए यहाँ पास रीड करने के लिए, तो रीडर का ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो रीडर का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? रीडर का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा आपको? ये फाइल जो है, या तो आप डायरेक्ट रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, न्यू न्यू रीडर, या तो डायरेक्ट आप रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। हाँ यार, आईयू पैकेज, ठीक है। देखो ना, java.iu.reader इक्वल टू मिनिमम क्लास ले रहा था ना, अरे रीडर, अब इसको पास करेंगे हम फाइल। अच्छा सॉरी सॉरी, रीडर एक क्या है हमारे पास? रीडर एक ऑब्जेक्ट क्लास, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्या? नहीं ना। नो सर। रीडर एक क्या है? ऑब्जेक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो कैसे करेंगे? वो क्या, ये क्या ऑप्शन बना रहा था? एनोनिमस इनर क्लास, सॉरी क्या मैंने आपको बताया था ना, डायरेक्ट एनोनिमस इनर क्लास है तो आप इसको कर्ली ब्रेस देके इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनके पास जो रीड मेथड है वो चीज ना, जो क्या है, इनके पास रीड मेथड है, इनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो डायरेक्ट। बट अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, रीडर इम्प्लीमेंटेशन क्लास की जरूरत नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास की। तो रीडर क्लास के पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन सी है बताओ? रीडर अब्स्ट्रैक्ट क्लास, रीडर क्लास के पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन कौन कौन सी है? रीडेबल और क्लोजेबल। रीडर एक पेरेंट क्लास है, सुपर क्लास है, ठीक है। क्लास क्लास इधर है, ठीक है, डायरेक्ट हम वहां चलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ से दिखेगा आपको इनपुट स्ट्रीम रीडर का। इनपुट स्ट्रीम रीडर रीडर क्लास पेरेंट क्लास है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, फिल्ड रीडर ये सब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये फाइल रीडर दिख रहा है, सिंपल एक क्लास, इनपुट स्ट्रीम फाइल रीडर। दूसरा होगा ये हमारे पास है क्या, फाइल रीडर इनपुट स्ट्रीम रीडर। ये डेटा हमें क्या काम करता है? फाइल रीडर, इसकी सिंपल एक क्लास है ना, सिंपल एक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यस। इनपुट स्ट्रीम रीडर इंटरनली रीडर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो हमें जरूरत किसकी है? रीडर क्लास की। रीडर इंप्लीमेंटेशन इसकी क्लास की, कौन है रीडर इसकी इंप्लीमेंटेशन? फाइल रीडर, है ना। कौन सा? फाइल रीडर, ये सिंपल एक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। फाइल रीडर, फाइल रीडर, फाइल रीडर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर को पास कर दो फाइल रीडर को क्या पास करना है? फाइल, या फिर फाइल रीडर को स्ट्रिंग फाइल नेम, है ना, दो में से कोई एक चीज पास कर सकते हो, ठीक है।
स्ट्रिंग फाइल नेम क्या है? स्ट्रिंग, ये फाइल। अब यहाँ से क्या किया जाएगा? फाइल को रीड करना वहां से जो भी आप फाइल देंगे उस पर रीड करेगा। रीड करने के बाद हम टेक्स्ट इंसर्ट कराएंगे डेटाबेस। ठीक है, कैरेक्टर कैरेक्टर स्टोर, कैरेक्टर स्टोर हो रहा है वहां से भी। अच्छा, आप लोगों के माइंड में ऐसा तो नहीं चल रहा ना कि पूरी की पूरी टेक्स्ट फाइल जाके स्टोर हो रही हो, पूरा का पीडीएफ स्टोर हो रहा हो? किसके माइंड में ऐसा चल रहा है कि पूरा इमेज जाके स्टोर हो रहा हो? ऐसा तो नहीं चल रहा ना? हमेशा सोच तो रहा था सर पहले। हाँ? सोच तो रहते सर पहले कि पूरी पीडीएफ जाके स्टोर हो। हम्म नहीं यार, ऐसा मत सोचो, ठीक है? ऐसा सोचोगे तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। पीडीएफ कहाँ स्टोर होगा यार? माई सीक्वल डेटा, रिलेशनल डेटाबेस में, जो स्ट्रक्चर डेटाबेस में, ये सब टेक्स्ट में स्टोर होता है। पीडीएफ इमेज स्टोर करने के लिए मोंगोडीबी है यार, वहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा पूरा कंप्लीट स्टोर होता है। ठीक है, या फिर हम अलग से सर्वर बनाते हैं क्या करने के लिए? पीडीएफ इमेजेस, जो बल्क में इतनी सारे पीडीएफ जो स्टोर होते हैं, जो आप रियल टाइम में डाउनलोड करते हो, क्लिक किए हजारों पीडीएफ डाउनलोड, अरे वो सर्वर अलग होता है और वहाँ सर्वर में डायरेक्ट चीज स्टोर होती है, डेटाबेस उनका सिस्टम अलग बनाया जाता है। माई सीक्वल में नहीं स्टोर होता है। माई सीक्वल और एकल ये सब रिलेशनल डेटाबेस है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, उसके लिए सर्वर है, मैं बताऊंगा प्रोजेक्ट की क्लास में वो सर्वर कैसे। पीडीएफ सर्वर, जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई ऑफिस में पोस्ट पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में आप जाते हैं कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए, कोई चीजें आती हैं तो, या फिर पोस्ट ऑफिस ले लो या फिर बैंक ले लो या फिर जहां से बीमा करा के रखे हैं पॉलिसी वगैरह, कभी कभी पोस्टमैन के थ्रू वो बीमा कंपनी जो है कुछ डॉक्यूमेंट आपके घर भेजती है, बट आप रिसीव ना करने की वजह से वो डॉक्यूमेंट कहीं का कहीं चला जाता है और आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। आप चाहते हैं सीधे उस इंश्योरेंस कंपनी से बोलते हैं कि मेरे को मुझे डॉक्यूमेंट नहीं मिला, मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ। उन लोग क्या बोलेंगे? नहीं, वो डॉक्यूमेंट तो आपका चला गया है। बोले कि फिर कहाँ गया? बोले कि आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में आप पता करो। ठीक है, बोले ये प्रॉब्लम क्या आएगी? वहां भी नहीं मिल रहा, यहाँ भी नहीं मिल रहा, दोनों जगह नहीं मिल रहा, तो क्या करोगे? आपका जो जो भी वहां पास डेटा था वो सब लॉस? नहीं, ऐसे सिस्टम में क्या होता है, वो सारे के सारे डेटा एक बार डेटाबेस से सब कलेक्ट करके पीडीएफ फाइल बनाते हैं। पीडीएफ फाइल को एक डिफरेंट सर्वर में स्टोर किया जाता है कि इमीडिएटली अगर किसी को चाहिए तो एक सिंगल क्लिक पे पीडीएफ डाउनलोड करके दे दिया जाएगा तुरंत। इतना लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुरंत वो एक क्लिक करेगा, सिंगल क्लिक, वो पीडीएफ सर्वर से पूरा पीडीएफ जो जो जहां जिसको इसको भेजना है वहां चला जाए। ठीक है, वो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर है। प्रोजेक्ट के लिए अभी आप रियल टाइम के लेवल की नहीं मत सोचो, क्योंकि रियल टाइम लेवल काफी डिफरेंट है, वहाँ काफी अलग तरीके से काम किया जाता है। बहुत सारी एपीआई जो होती हैं, अलग अलग एपीआई प्रोवाइड करते हैं जिससे हम रियल टाइम से डेटा फेच करते हैं। ठीक है। हम्म। हेलो, अभी हाँ आपको सिंपल कैरेक्टर कैरेक्टर और बाइनरी सोचना है कि कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर यार, सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर से नाम से पता चलो कि एक कैरेक्टर रीड कर रहा है, एक कैरेक्टर राइट कर रहा है फाइल में। फाइल अपनी ही जगह पे है। हाँ, फाइल अपनी जगह पे है, कहाँ? आपके लोकेशन में। वहां जो डेटा स्टोर हो रहा है वो कैरेक्टर हो रहा है, एरे फॉर्म में डेटा, एक एरे में डेटा को स्टोर किया जा रहा और उसके बाद रीड किया जा रहा, देन उसके बाद स्टोर किया जा रहा है आपके डेटाबेस में, माई सीक्वल या ओरेकल। अच्छा, ओरेकल और माई सीक्वल में दो चीजें हैं। ठीक है, ओरेकल अगर डेटाबेस आप यूज कर रहे होंगे तो वहां आपको बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट करके ऑप्शन आता है। ठीक है, माई सीक्वल में भी बाइनरी और लार्ज ऑब्जेक्ट आता है। दोनों में बी लॉग ऑप्शन आता है बाइनरी डेटा स्टोर कराने के लिए, लार्ज ऑब्जेक्ट।
लेकिन कैरेक्टर सी लॉब आपको सिर्फ और सिर्फ किस कहा देखने को मिलेगा, ओरेकल में मिलेगा सी लॉब, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। तो माई सिक्वल में आपको क्या मिलेगा, माई सिक्वल में जब आप जाओगे इसका डेटा टाइप सिलेक्ट करने, तो सी लॉब की जगह पे मिलेगा आपको लॉन्ग टेक्स्ट और मीडियम टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट और मीडियम टेक्स्ट मिलेगा आपको इसमें सिक्वल में यार, ठीक है। तो हमें टेक्स्ट टेक्स्ट इंटर कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप फाइल को मत सोचो कि हम पूरा फाइल फाइल नहीं, एक एक डेटा हम वहां से रीड करेंगे और राइट करेंगे डेटाबेस में। फिर जब हमें सॉरी डेटाबेस में डेटाबेस से रीड करेंगे, उसके बाद राइट करेंगे कहाँ, आपके फाइल में, अगर डाउनलोड करना है तो आपका डेटा आ रहा है ना कि पूरा कंप्लीट फाइल आ रही है। इसीलिए हम यहाँ पास फाइल का नेम प्रोवाइड करते हैं। कौन सा फाइल का नेम है, डाउनलोड करने पे फाइल का नेम चेंज, इससे पहले चेंज हो रहा था। अगर आपका पीडीएफ जिस नेम से डाउनलोड होगा उसी नेम से जिस नेम से पीडीएफ अपलोड होगा उसी नेम से पीडीएफ डाउनलोड होगा ना। लेकिन नहीं, पीडीएफ फाइल कहीं पीडीएफ का डेटा कहीं से निकाल रहा है और कहीं पर स्टोर कर रहा है। का इमेज का डेटा निकाल रहा है, इमेज फाइल्स के नेम से मतलब इमेज का डेटा निकाल रहा है, और जब हम पेस्ट कर रहे हैं तो डिफरेंट फाइल के नेम से पेस्ट कर दे रहे हैं पूरा डेटा, डाउनलोड कर रहे हैं, है ना। फाइल का नेम चेंज, इसका मतलब ये है कि वो बाइनरी जो स्ट्रीम है वो बाइट को कलेक्ट करता है, एक एक बाइट कलेक्ट करता है, ना कि फाइल को। अब क्लियर हो गया? हम्म। यस सर। तो हाँ, यहाँ पास क्या है हमारे पास कि एक क्या हमारे पास है एक गेट स्ट्रीम, क्या बोलते हैं यार, गेट स्ट्रीम बोलो, गेट कैरेक्टर स्ट्रीम। तो यहाँ एक काम कर लो, क्या क्या बना लिया हम लोगों ने यहाँ पास, फाइल रीडर हो गया, ठीक है। यहाँ पास क्या पास करना है आपको, एक डेटा सेट करना है ये, दूसरा कैरेक्टर स्ट्रीम में क्या सेट करोगे, फर्स्ट कॉलम नेम, दूसरा फाइल रीडर, ये जो रीड किए हैं ये है डेटा, ये ना। एक मिनट रुकना, अरे आ रही है आवाज? यस सर। हाँ सर, आ रही। हाँ, अब हमें क्या करना है, आप फाइल रीडर पास कर दो। फाइल रीडर का क्या बोल रहा है, फाइल रीडर
सब ठीक है, फाइल नॉट फाउंड सर। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या काम करना बचा है बोलो। अब हमें दोनों चीजें मिल गए, आईडी भी मिल गया और फाइल भी मिल गई। फाइल अवेलेबल कहाँ है? यहाँ टेक्स्ट का फाइल का नेम दे दे। फाइल का नेम मान लो अभी रिज्यूमी। फाइल ले लेना, या फिर वर्ड लेना, जो भी लेना। तो मैं अभी सिंपल टेक्स्ट फाइल ले ले रहा हूँ, या रिज्यूमे नहीं तो ABC कुछ भी ले लो, ABC डॉट टेक्स्ट। ठीक, फिर बाद में रिज्यूमे से। तो ABC डॉट टेक्स्ट, अगर वो फाइल जो हम इसको लॉन्च करेंगे तो ये फाइल क्या होना चाहिए, इसमें डेटा अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो इसको रीड किया जाएगा। अगर नहीं है, जीरो है, तो कोई डेटा रीड नहीं होगा। तो आपको एक काम करना है, यहाँ पास ABC नाम का एक फाइल क्रिएट करो। कौन सा? टेक्स्ट फाइल, ABC डॉट टेक्स्ट। इसको ओपन करते हैं, सिंपल ओपन करके यहाँ पास क्या करते हैं, यहाँ कुछ भी अभी फिलहाल के लिए लिख लो, वेल रीड। जब डेटा रीड हो तो आप क्या करो, PS प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी या एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट हाँ क्वेरी अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट, क्योंकि अपडेट सर। हाँ ये हमें प्रोवाइड करेगा अपडेटेड रिकॉर्ड। यस, रिकॉर्ड मिल गया है, तो आप ऐसा सिंपल प्रिंट कर दो, क्या है, अपलोडेड। अच्छा, एक काम करते हैं, फर्स्ट हमारे पास एक डॉक्यूमेंट टेबल बना ले रहे हैं, है ना। डॉक्यूमेंट टेबल, हियर क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा। टेबल नेम डॉक्यूमेंट, इसकी डॉक आईडी DID DOCID, डॉक आईडी इन टाइप का, और डॉक्यूमेंट नेम, डॉक डॉक्यूमेंट नेम। डॉक्यूमेंट किस टाइप का होना चाहिए, सी लॉग ना, तो सी लॉग मिलेगा इसमें। माई सिक्वल है तो कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट, बाइनरी बी लॉग है, लॉन्ग बी लॉग है, मीडियम बी लॉग है, टाइनी है। ओके ओके, सी लॉग कहीं दिख रहा? नहीं, सी लॉग की जगह पे हम क्या यूज करेंगे यहाँ माई सिक्वल में, टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट और मीडियम टेक्स्ट। कहीं दिख रहा? टेक्स्ट लॉन्ग भी लॉग है, लॉन्ग टाइनी, स्मॉल इंट, ये मीडियम एंड लॉन्ग टेक्स्ट है ना, मीडियम एंड लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितना डेटा है, कितना किस तरफ है, मीडियम है या लॉन्ग है, तो अभी लॉन्ग में ले लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट, अप्लाई एंड फिनिश। ये है डॉक्यूमेंट हमारा, डॉक्यूमेंट आईडी, डॉक्यूमेंट नेम। ओके, टेबल का नेम क्या है, डॉक्यूमेंट टेबल, इंसर्ट एग्जीक्यूट, अपलोडेड यार, यस अपलोड।
MySQL रिफ्रेश, ये देखो, ये क्या है, टेक्स्ट फॉर्म में डेटा स्टोर हो गया, कैरेक्टर ना, कैरेक्टर फॉर्म में, कैर फॉर्म में फाइल से डेटा रीड किया है या आप लोग इनपुट दिए हो, वेलकम टू एडिलाइटिक, फाइल से डेटा रीड किया ना, टेक्स्ट फाइल यार। यस सर। Yes, sir. आपके सारे डेटा यहाँ पास कहाँ है, टेक्स्ट फाइल में। तो जो भी आप यहाँ टेक्स्ट में डेटा यहाँ पर दोगे वो सारे के सारे डेटा कहाँ होंगे, यहाँ स्टोर किए जाएंगे टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फॉर्मेट में, जिसको बोलते हैं कैरेक्टर फॉर्म। कैरेक्टर स्ट्रीम का काम क्या है, वन बाय वन एक एक कैरेक्टर रीड करना और डेटाबेस सर्वर में इंस्टॉल करते, अपलोड कर देना। ये काम हो गया, सिंपल है। क्या काम किया आपने, पहले वो लोकेशन, वो पाथ चाहिए, देन इसके बाद फाइल रीडर। फाइल रीडर का काम क्या है, फाइल से डेटा रीड करना। फाइल से डेटा रीड करके किसको देगा, जावा प्रोग्राम को। जावा प्रोग्राम को मिलने के बाद आप क्या करोगे, सेट कर दोगे कहाँ, डेटाबेस में। बस सिंपल, एक ही चीज है, एक ही फ्लो है ना, और उसके बाद एग्जीक्यूट करा दे। क्या हैवी है यार, डिफिकल्ट है जी, नहीं सर, difficult है। कि सारी चीज तो सेम है ना, एक ही लाइन तो बस करना है, रीड करना है, राइट करना है। रीड वाला ऑपरेशन आप लोग करते हैं फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में, आईओ स्ट्रीम में, ठीक है, कर लोगे। हाँ सर। हाँ, आप लोग एक काम करना, पूरा एम्प्लॉय का डिटेल बनाना, उसके अंदर ये दोनों भी फाइल, आप ये दोनों भी इंक्लूड करना उसके अंदर। और टास्क ये रहेगा कि आपको अपलोड करना है एक पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा उसका रेज्यूमे, डेट ऑफ बर्थ एंड उसका नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें स्टोर कराना है डेटाबेस में, ठीक है। चलो, और इसको राइट करना है, तो राइट करना है तो एक राइट ऑपरेशन देख लो। ये था रीड ऑपरेशन, चलो राइट ऑपरेशन को तो देखें, कंप्लीट कर दे इसको, खत्म करें आज। डॉक्यूमेंट हमारे पास है कैरेक्टर रीड, और यहाँ पर एक क्लास बना लो कैर रीडर, और क्लास का नेम कैर राइट। कैर राइटर में सब कुछ सेम है, रीडर की तरह जो डेटा हमें चाहिए। इसको क्लोज, क्लोज, कॉपी कर लें, यस, कॉपी पेस्ट। जैसे हमें क्या करना है, राइट करना है, ठीक है। तो राइट करने के लिए बना लेंगे फाइल हो गया। पहले हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल सी, मेन मेथड, थ्रो कर दो सेक्शन। अच्छा, अब हमें राइट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, राइट करने के लिए एक फाइल होना चाहिए, दूसरा वो डेटा हमें प्रोवाइड करेगा किसमें, कैर एरे फॉर्म में। तो कैर एरे एक मेमोरी होनी चाहिए जहां से हम डेटा राइट करेंगे, रीड एंड राइट करेंगे वन बाय वन, है ना, एक एक करके। तो एक काम कर लो, यहाँ पास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले इंट डॉक्यूमेंट आईडी, इंट डॉक आईडी इक्वल टू
बाय डिफॉल्ट मैं भी इसमें करता हूँ 0। अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट आईडी क्या है यार, याद है? चलो सेट कर लेंगे, लेकिन देखना हो तो देख लो डॉक्यूमेंट आईडी कितना है, 1001। ठीक है, डॉक्यूमेंट आईडी क्या है? 1001। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आईडी है। मैं चाहता हूं इस डॉक्यूमेंट आईडी का आप क्या करो, कैरेक्टर जो फाइल है, रिज्यूमे है जो भी है, या टेक्स्ट फाइल है, उसको आप क्या करो, डाउनलोड करो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, इफ जो है आपको कंडीशन चेक करो, कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट बोलो, कौन सा स्टेटमेंट इसमें प्रिपेयर किया जाएगा? प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेयर क्या है, डॉक आईडी इक्वल टू क्वेश्चन, यही है ना? यस। तो यस सर। प्रिपेयर स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको मिलेगा, हाँ, प्रिपेयर स्टेटमेंट मिल गया। जब आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट मिलेगा तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले कि सेट करना है आईडी। आईडी आप प्रोवाइड करोगे कि सेट करो आईडी पी एस डॉट सेट आईडी इंट। तो क्या है आईडी, क्या है इसका? कॉलम नंबर 1 और आईडी जो है डॉक आईडी। तो ये हमें रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? ये क्या रिटर्न करेगा? पीएस सेट करे तो ये हमें क्या करना है कि जब आईडी सेट करो, आईडी और पीएस डॉट एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट। तो फर्स्ट रिकॉर्ड अगर हमें क्या चेक करना है, हम दे रहे हैं उसको आईडी, तो हमें रिटर्न करे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या रिटर्न करके देगा? रिजल्ट सेट, RS रिजल्ट सेट। ठीक है, रिजल्ट सेट डॉक्यूमेंट मिल गया। अरे आप आईडी दोगे, वेयर आईडी, डॉक आईडी कितना है? 1001। यस, तो आप क्या मिलेगा? एग्जीक्यूट कर दो क्वेरी, क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे तो क्या मिलेगा यार? रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट जब मिलेगा तो वो क्या कंटेन करेगा? वो उस जो आप आईडी, जिसका आईडी दी है उसका कंप्लीट डेटा है ना। आप आईडी दोगे तो वो एग्जीक्यूट करोगे क्वेरी कि सेलेक्ट करो इसका डेटा। सेलेक्ट करेंगे डेटा, जब डेटा सेलेक्ट करेगा तो वो हमें रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा? उसका डेटा पूरा कंप्लीट क्या क्या होगा उसके पास, जितने भी डेटा होंगे सब किसके पास होंगे? रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के पास। उसका आईडी होगा, उसका नेम होगा, उसका जो भी फाइल होंगे, उसका अपलोड, जो आप फोटो अपलोड किए सारे डिटेल्स होंगे। तो आपको उससे क्या चाहिए? रिजल्ट सेट से आपको चाहिए क्या? रिजल्ट सेट से आपको चाहिए जो आपने टेक्स्ट फाइल अपलोड किया है ना। रिजल्ट सेट से आपको चाहिए टेक्स्ट फाइल। तो रिजल्ट सेट से टेक्स्ट फाइल चाहिए, तो मैं आपको बताया था कि एक रिजल्ट सेट क्या है, कर्सर टाइप का है। तो इफ कंडीशन अगर RS रिजल्ट सेट जो है, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, अगर कंडीशन ट्रू होगा चेक करेगा कि यस नेक्स्ट एलिमेंट है या, अगर है तो आप क्या करो, रिजल्ट सेट से बोलो हे रिजल्ट सेट आप मुझे उसका कैरेक्टर स्ट्रिंग की हेल्प से डेटा रिटर्न करा दो। कैरेक्टर क्या? कैरेक्टर स्ट्रीम मुझे रिटर्न कर दो जो
कि कॉलम नंबर किस पे है, 1 या 2 पर, 2 पर, क्योंकि 1 पर क्या है, आईडी है, और 2 पर क्या है, कैरेक्टर है। यस, कैरेक्टर गेट करा दो। आपको आईडी भी चाहिए तो आईडी भी गेट कर लो। तो रिजल्ट सेट डॉट गेट आईडी गेट इंट कॉलम नंबर 1। ठीक है, लाइन समझ में आई? यस। तो ये आपको आईडी और ये रिटर्न करके दे देगा। अच्छा, जब हमें कैरेक्टर मिल जाएगा तो हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर है, कैरेक्टर 1 2 3 4, कितना है, वेलकम में मल्टीपल कैरेक्टर है, और कैरेक्टर स्ट्रीम रीडर एंड राइटर का काम क्या है, रीड करना है एक एक डाटा रिकॉर्ड। तो ये इनको हम बोलेंगे कि एक काम करो, मैं आप किसके लिए एक लूप चला रहा हूँ और एक कैर एरे बना रहा हूँ, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते जाएंगे और चेक करेंगे। कब तक चेक करेंगे, जब तक कि ऑल कैरेक्टर्स इसमें स्टोर ना किया जाए, मतलब पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, जब कंप्लीट तो उसके बाद फाइल को क्लोज, है ना, यही करना है। तो ठीक है, चलो, तो एक लूप क्रिएट करते हैं, वॉइल लूप। वॉइल लूप कब तक चलेगा, जब तक कंडीशंस को ट्रू मिलेगा। कंडीशन क्या है कि जब तक डेटा है तब तक आप एग्जीक्यूट करो। डेटा है तो डेटा को सबसे पहले हम इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। इंट इंट आप इसके अंदर कोई सा भी आप रख लो। इंट वैल्यू वैल्यू रख रहा हूँ, बट वैल्यू की जगह कुछ और रखेंगे। तो जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है या फिर जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। इंट वैल्यू इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा। जीरो जीरो से स्टार्ट होने का मतलब कि अभी जो उसके अंदर डेटा है फाइल के अंदर, जो राइट करने जा रहे हो, कोई डेटा नहीं है, जीरो, एम्प्टी है। ठीक है, जीरो मीन्स नो रिकॉर्ड, -1 मीन्स एंड, जो कर्सर जो पॉइंट कर रहा है उस डॉक्यूमेंट का खत्म हो चुका है, -1 है। तो हमें चेक करना है कि -1 नहीं होना चाहिए। तो -1 न होने का मतलब ये है कि हम कंटिन्यूअसली इसमें डेटा क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो राइट करेंगे, फर्स्ट रिकॉर्ड राइट किया, फिर चेक किया कंडीशन, -1 तो नहीं है ना, नहीं, अभी अभी और रिकॉर्ड है, यस, सेकेंड रिकॉर्ड, फिर राइट किया, थर्ड रिकॉर्ड राइट। इस तरह से हम रीड करते जाएंगे, राइट करते जाएंगे, कहाँ, आपके फाइल में। वही इससे पहले वाला जो अप्रोच था, रीड भी करना है, राइट भी करना है, तो दोनों आपको पैरेलली। तो यहाँ एक काम कर लो, क्या चेक करना है, माइनस जो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, -1, नॉट इक्वल टू -1, किसमें, जो वेल है, वेल में असाइन करते जाओ डेटा, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, 0, तो 0 है। कंटिन्यूअसली कैसे इंक्रीज होगा, कैसे चेक करेंगे इसके अंदर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके लिए हमारे पास कौन सा है, और एक राइटर है, सॉरी, एक कौन सा है हमारे पास, रीडर। रीडर बनाया है क्या, अभी नहीं, रीडर नहीं। एक काम करो, रीडर, रीडर, ठीक है। यहाँ हमें चाहिए आई स्ट्रीम राइटर इक्वल टू, ठीक है, रीडर और राइटर। अब हमें क्या का एक और काम है हमारा कि एक कैर एरे में डेटा मिलेगा। कैर एरे भी रेडी कर लें, कैर एरे, क्योंकि बाइनरी जो रिटर्न करता है वो बाइट एरे, और ये जो रिटर्न करेगा कैर एरे। ठीक है, कैर एरे में यहाँ पास CH कैर ARR कैर एरे टाइप कर लेगा और फिलहाल के लिए
कैरियर का ऑब्जेक्ट चाहिए। देख, टाइम हो गया, 8 बज गया। एक काम करो, जावा 8 वालों को थोड़ा सा लिंक भेज देते हैं ग्रुप में, फिर इसके बाद ये खत्म ही है। एक जावा 8। ठीक है, तो क्या समझ में आया पास? अब हमें क्या करना है, राइट करना है और रीड करना है कहाँ से? जो गेट स्ट्रीम ये हमें रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा? कैरेक्टर। ठीक है, तो जो कैरेक्टर रिटर्न करता है इसको हमें होल्ड करना होगा किसमें? रिजल्ट सेट इफ नेक्स्ट यस गेट करो कैरेक्टर, अगर मिलता है तो आप होल्ड कर लो क्या? एक किसके अंदर? अरे कैरेक्टर 1 बाय 1 देगा ना डेटाबेस। डेटाबेस रीड करेगा एक एक कैरेक्टर, तो उसको रीडर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना कैरेक्टर रीड करने के लिए। हाँ, हमारा जावा एप्लीकेशन बीच में है। एक साइड क्या है? डेटाबेस है, दूसरे साइड फाइल है, तो फाइल से रीड करने के लिए रीडर, और डेटाबेस से रीड करने के लिए भी चाहिए, क्योंकि स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम ये क्या है, दोनों फ्लैट फाइल है ना यार। आप लोग कंफ्यूज क्या होते हैं? यस एक सर। फ्लैट फाइल बोलते होंगे, अप्लाई नहीं कर पा रहे। दोनों के दोनों हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रीम से गुजर रहे हैं ना, डेटा हमारा जावा फाइल जो है कि स्ट्रीम से गुजर रहा है। खुद यस गुजरता सर। हूँ, मुझे कंफ्यूज कर, रेस्पॉन्स नहीं देते, इस वजह से मुझे फ्लो कहाँ कहाँ से ले जाना पड़ता है। तो ये है, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, ये आपका एक फाइल है। कौन सा? टेक्स्ट फाइल। दूसरा जावा फाइल। जावा फाइल, यहां से रीडर और राइटर की जरूरत पड़ेगी या नहीं? रीड करने के लिए, राइट करने के लिए राइटर। अरे राइटर। ये टेक्स्ट फाइल, ये भी तो फाइल है, ये भी तो वो है परसिस्टेंट एरिया। आपका परसिस्टेंट मतलब स्टोरेज एरिया, डेटा स्टोर करने के लिए। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर डीबी ले लूँ, डीबी, डीबी डेटाबेस, तो डेटाबेस से भी रीड और राइट करने के लिए तो आपको चाहिए ना रीडर, रीडर एंड यस सर। राइटर। कैसे जावा फाइल से रीड करोगे? आया समझ में? यस सर। तो जब हमें ये डेटाबेस से हमने बोला कि आप हमें प्रोवाइड करो, तो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट हमें क्या देता है? रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट कंटेन करके रखा है गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर, गेट कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है। तो गेट कैरेक्टर हमें क्या चाहिए? रीड करना है ना। यहाँ से रीड करेंगे तभी तो आपके इसमें प्रोग्राम में आएगा। यहाँ से रीड करेंगे तो यहाँ एक एक कैरेक्टर, फर्स्ट क्या, वेलकम, डब्ल्यू रीड किया, फिर उसके बाद वेल, फिर उसके बाद एल, फिर सी, फिर ओ, फिर एम, ई। इस तरह से 1 बाय 1 रीड करता जाएगा। और जो रीड करेगा तो हम क्या कैर एरे में स्टोर करेंगे ना। कैर एरे में स्टोर करेंगे, फर्स्ट चेक करेंगे कि फर्स्ट जो है वैल्यू इसके अंदर जो स्टोर है, क्या आपके इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर जीरो तो नहीं है ना? नहीं, जीरो नहीं है। जीरो नहीं, क्या है इसका? कैरेक्टर है। कैरेक्टर, कैरेक्टर एक काम करो, यस अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट इसको क्या करो? राइट करो। तो राइट करने के लिए अगर मान लो यहाँ पास कैरेक्टर आ गया डब्ल्यू, तो बोले इसको राइट करो। तो राइट करने के लिए आप बोलोगे कि हे जावा फाइल का, जावा किधर राइट करना? आप बोलोगे कि ये टेक्स्ट फाइल में राइट करना है। तो टेक्स्ट फाइल में राइट करने के लिए राइटर आपको चाहिए। यस, तो बोलोगे कि हे राइटर आप राइट करो। वन फर्स्ट रिकॉर्ड राइट किया डब्ल्यू। कंटिन्यूसली प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए? लूप चाहिए।
वाइल लूप। तो हमें क्या करना है वाइल लूप में, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हमें चेक करना है जीरो, जीरो तो नहीं है ना, नहीं जीरो नहीं है, ठीक है। अगर जीरो नहीं है तो एक काम करो, जीरो जीरो में जीरो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर पहले बाय डिफॉल्ट जीरो कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। वेल, जब इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर की जाएगी तो यस रिप्लेस कर दिया जाएगा वैल्यू को। वैल्यूज की वैल्यू अभी बाय डिफॉल्ट ये, अभी क्या रिप्लेस कर दिया जाएगा, मान लो इसकी 90, जो भी हो 99, ठीक है, 99 रिप्लेस किया, रिप्लेस करेंगे इसको। यस वैल्यू है, वैल्यू अब क्या करेंगे, वैल्यू में असाइन करो। कब असाइन करेंगे, ये रीडर 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 कहाँ है रीडर, हे रीडर, कौन सा रीडर, डेटाबेस से जो रीड कर रहा है, जो गेट, ये गेट दिया है ये, यहाँ इसके पास क्या है, रीडर है ना, रीडर। आप यहाँ से रीड करो, रीडर के पास कौन सा मेथड है, रीड मेथड, रीड मेथड। तो रीड करना है डेटा रीड मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो ये रीड करेगा और चेक किया जाएगा डेटा। तो रीड करेंगे कहाँ, रीड करेंगे जो हम एरे दिए हैं, कौन सा एरे हमें, ये मान लो कैर एरे हमारे पास, ठीक है, कैर एरे सी एच। तो सी एच पास करेंगे इसके अंदर, इसकी साइज क्या है, जो भी होगी साइज, ठीक है। तो साइज, इसके अंदर अभी कोई डेटा है, फिलहाल में इसके अंदर कोई डेटा, रीड करो, है, बोलो यार। गेट रीडर, रीडर मेथड रीड करने जा रहा है इसके अंदर, गेट कैर एरे के अंदर डेटा है या नहीं यार, गेट गेट कैर एरे, गेट कैर एरे रिटर्न करता है डेटा। तो डेटा रिटर्न करेगा, तो गेट कैर एरे रिटर्न करेगा रीडर, रीडर रीड करने के लिए। तो इसके अंदर क्या स्टोर्ड है, ये रीडर, रीडर ये रीड किया है कैरेक्टर ना, रिजल्ट सेट क्या बोल रहा, इफ आईडी, यस आईडी है, आईडी 1, उसका रिटर्न करो कैरेक्टर, कैरेक्टर रिटर्न किया। कैरेक्टर डेटाबेस से कैरेक्टर रीड करने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटाबेस से कैरेक्टर रीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रीपेड स्टेटमेंट की। प्रीपेड स्टेटमेंट ने क्या किया, रीड कर लिया डेटा, ठीक है, वहां से निकाल लिया। गेट कैरेक्टर प्रोवाइड किया रीडर मेथड को, तो रीडर रीडर को, रीडर क्लास को, रीडर क्लास कंटेन कर रहा है क्या, रीडर क्लास क्या बोलता है कि आप रीड करो डेटा वन बाय वन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, अच्छा से रीडर डॉट रीड मेथड, और रीड मेथड पास कर दो इसको एरे, कौन सा, कैर एरे, कैर एरे में डेटा रीड करो और यहाँ से डेटा वन बाय वन चेक करो, यस अवेलेबल है डेटा है इसके अंदर, एरे के अंदर है या नहीं, नहीं है, ठीक है। -1 नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, डॉट कैर एरे, एरे में राइट कर दो, ठीक है। कैर एरे में
एक फाइल का नेम क्या दिए थे आप? हाँ, फाइल लोकेशन कहाँ है? राइटर 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 का ऑब्जेक्ट किधर है? राइटर राइटर राइट कहाँ करना है? राइटर इक्वल टू न्यू राइटर, न्यू राइटर, न्यू फाइल राइटर, ठीक है। न्यू देना है, बट फाइल का नेम कुछ और दे देंगे, ठीक है। ई ड्राइव ए बी सी डॉक्यूमेंट कॉपी कोट्स पेस्ट। फाइल का नेम मैं दे रहा हूँ एक्स वाई जेड, ठीक, एक्स वाई जेड डॉट, ठीक है। ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, वार्निंग क्या दे रहा है, जो भी दे रहा है। सभी ऐसे ही कर लो, ठीक है। राइटर डॉट क्लोज, सारे डेटा क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट रीड एंड राइट to read the array length because see रीडर, रीडर ये है, और एक एक काम करते हैं, कैरेक्टर का हमें एक काम कर लो, इसका लेंथ राइटर, क्या बचा हमारा यहाँ पास? राइट करने के लिए अच्छा डेटा पास करना, स्टार्टिंग 0 देन 12, ठीक है, ये पास कर। क्या एरे, कंट्रोल सेव, रन। अभी भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैन नॉट एरे, लेंथ रीड नहीं किया था तभी और ये वेल नहीं यार, कैर एरे, कैरेक्टर एरे था, कैर एरे। और ये पास करना है, किधर किधर पास कर, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड। फर्स्ट वैल्यू हमें पास करना है कैर एरे, ठीक है। सेकेंड पास करना है इंट ऑफसेट, और थर्ड लेंथ, है ना, जीरो। तो ऑफसेट जो है इस 0 से होना चाहिए। कैर एरे जो है हमारा, कैर एरे ये है CARR, ये कैर एरे जहां हमारा डेटा राइट किया जाएगा, कैर एरे सेकेंड 0 से स्टार्ट हो। थर्ड जो है लेंथ पास करना, लेंथ, लेंथ निकाले हैं क्या?
ये लेंथ होनी चाहिए इसकी है। नहीं तो दिया फिर क्या नल पॉइंटर दे रहा। कैर ये कैरेक्टर दे दिया हमने, साइन कर दिए वैल्यू में। ठीक है, यहाँ राइट करने के लिए एरे चाहिए और ऑफसेट प्रिंट कर दिए। नल पॉइंटर किधर दे रहा है यार, वन में फिर से रन करते हैं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कहीं से नल आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, चेक करो यार थोड़ा वन बाय वन। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। हेलो, अरे जावा 8 वाले अभी कोई नहीं आया क्या यार, किसी को नहीं जावा। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर रहे हैं यार। एडवांस जावा तो चलो ठीक है, लेकिन जावा 8 मिस कर रहे हैं ये बताओ। जावा 8 के लिए लोग परेशान हैं और हमारे यहाँ सब जावा 8 के लिए सो रहे जावा 8 में भी कितना बचा हुआ है सर कोर्स अभी? हैं। जावा 8 में भी कितना बचा हुआ क्या है? बोले, जावा 8 में कितना जावा बचा 8 हुआ है। जावा 8 खत्म हो गया, बता तो दिए सारा। कंज्यूमर सप्लायर प्रेडिकेट बाय प्रेडिकेट, डेट एंड टाइम बचा, स्ट्रीम बता ही दिया। ठीक है, आराम कर सकते हो 50। सर ग्रुपिंग बाइट रह गया था सर, ग्रुपिंग हाँ? ग्रुपिंग बिल मैक्स। क्या क्या पता, क्या क्या बचा है। सर ग्रुपिंग है सर, बिल मैक्स सर वो बता दीजिए सर। जब तुमको मालूम है ये चीज बचा है तो फिर क्या पूछ रहे हो क्या क्या बचा है। नहीं सर मतलब आपके एंड से सर, वैसे तो मतलब बचा ही है। अरे मेरे एंड से तो अभी तो जावा 8 शुरू भी नहीं हुआ है। अच्छा हाँ? सर कर दो शुरू सर। हाँ, अभी तो शुरू भी नहीं, अभी तो डेमो दे रहा हूँ, तो बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। जावा 8 कम से कम मैं एक 15 से 20 दिन क्लास चलती है जावा 8। सर अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, तो इसलिए जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो यार, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगली बार से पेड हो जाएगा जावा 8। अभी फ्री है, ले लो पढ़ लो। बताओ यार नल कहाँ से आ रहा है, नल चेक किए कि नहीं तुम लोग। चेक करो नल, रीडर का देखो, रीडर का ऑब्जेक्ट, रीडर रीडर नल, नल रीडर कहाँ है। रीडर रीड कहाँ किया जा रहा है, गेट राइटर ये क्या कर रहा है, रीडर। इस यहाँ पास मैं कमेंट लगता है, यहाँ पास रीडर नल चेकिंग कर रहा है। ठीक है, रीडर, रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। यस, गेट राइटर गेट कैरेक्टर स्ट्रिंग क्रिएट करके देगा ऑब्जेक्ट किसका, रीडर का। रीडर में डेटा स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, राइटर। राइटर का देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, फाइल राइटर। यस, यहाँ पास राइटर। और नेक्स्ट कौन सा है, कैर एरे। कैर एरे का ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है, क्रिएट नहीं हो रहा ना। ठीक है, कैर एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, न्यू कैर, कैर एरे। साइज कितना रख इसके अंदर, अभी तो इतनी रख लो। तो के अंदर रेफरेंस स्टोर करा दो, CAR। ठीक है, ये एरे, कैर एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, साइज दे दिया। इसके अंदर हम डेटा स्टोर करा लेंगे। डेटा स्टोर कराने के बाद वन बाय वन रीड करते जाएंगे और रीड करने के बाद राइट करते जाएंगे। ठीक है, रीड राइट के हेल्प से।
तो हमने प्रिंट करा है क्या? नहीं, तो कहाँ से पता चलेगा कि प्रिंट हुआ हुआ है नहीं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है? ये डाउनलोड हो गया एक्स वाई जेड 1 by 1 लाइन ट्री। समझ में यार हाँ सर, आया यहाँ से हमने समझ क्या में आया। किया? चलो ठीक है, बढ़िया, गुड। प्रैक्टिस करो आप लोग खुद से। चलो आज ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट। जेडीबीसी चले जावा जावा एड स्टार्ट करते हैं। यस सर। जावा 8 में लगता है अब कोई आने वाला नहीं है। देखो अनाउंस करते हैं आप लोगों को कि ये है कि कल से छुट्टी है, 27 तारीख, 28, 29, 30। तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, आप लोग सारा जो मैं दे रहा हूँ जावा 8 और जावा 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 8 और क्या नाम है, एडवांस जावा, ये सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस करके रेडी रखना, ठीक है? फिर ये मंडे से स्टार्ट हो गया, 1 तारीख से, है ना? मंडे से क्लास स्टार्ट करेंगे और फिर जैसा होगा फोन मैसेज कर देंगे, है ना? चलो देखो इधर, जावा 8